Jai Hind dear students, welcome to Force Defense Academy. So I am here again with an important topic which is ranking and indices. So आज जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग और जो भी इंडेक्स हैं सारे कवर करेंगे. कौन सा इंडेक्स है, किस कंट्री ने टॉप किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, सब कुछ. ठीक है. सो जल्दी से लाइक और शेयर करके आ जाइए वीडियो को. हालांकि रिकॉर्डेड है बट आपको मेरे साथ साथ में आंसर करना है. दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट. मीमांसा, निशान, दक्ष, निर्भय आदि सभी लोग. ओके चलो फिर मार्च से लेकर के जुलाई तक के पूरे इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन विच इज सावित्री जिंदल, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. सावित्री जिंदल जो है क्या बन गई हैं, चाइना की यांग हुआन को पीछे छोड़ते हुए रिचेस्ट वुमेन ऑफ एशिया. एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा अमीर महिला कौन बनी है, सावित्री जिंदल. और मे बी कभी ये पूछ लिया कि किसको पीछे छोड़ के बनी है, तो चाइना की यांग हुआन जो है उनको छोड़ करके. अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि सावित्री जिंदल है कौन, बस इतना आप मुझे बताएंगे. ठीक है. ओके नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को बच्चों कौन जारी करता है, नीति आयोग. भारत नवाचार सूचकांक इसको हिंदी में कहा जाता है. एंड दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. एंड इसमें बच्चों अगर हम बात करें मेजर स्टेट्स की, जो भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं उन सभी में टॉप किया है कर्नाटका ने. एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपको पता है बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंजीनियर्स का हब है. इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है इंडिया की. हालांकि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है. सभी कहाँ पर है, कर्नाटका में है. तो डेफिनेटली ये कहाँ होगा, इनोवेशन में आगे होगा ना. ठीक है. इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लें भारतीय नवाचार सूचकांक में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने जो है टॉप किया है, किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने टॉप किया है, सो बच्चों जो सही आंसर होगा दैट इज मणिपुर. एंड इफ द क्वेश्चन इज कि किस यूनियन टेरिटरी ने बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज को पीछे छोड़ते हुए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है, देन व्हाट शुड बी योर आंसर. सो द राइट आंसर विल बी चंडीगढ़. चंडीगढ़ जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, कैपिटल है. क्लियर. बस इतना याद रखना है कौन इशू करा, किसने इशू किया है इसको और किसने टॉप किया है. नेक्स्ट देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैम ये पासपोर्ट के बेसिस पर क्या, कि बिना वीजा के आप उन कंट्रीज में जा सकते हो, इस तरीके का कुछ ना. तो सबसे पहले तो आपको ये इंडेक्स समझना होगा. इस इंडेक्स के लिए बोला गया है बच्चों किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है. पावरफुल मतलब क्या, लड़ोगे क्या पासपोर्ट से, नहीं. पावरफुल का मतलब बिना किसी हसल बसल के, बिना ज्यादा परेशान हुए तुरंत इंटरनेशनल वीजा जो है आपको मिल जाएगा. जितना पावरफुल क्या होने वाला है, आपका जो रैंकिंग होगी यहाँ पर आपका पासपोर्ट होगा. सो इंडिया की जो रैंक है बच्चों, इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87th है. कितनी है, 87th है. एंड नाउ यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी दैट विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. ओके राइट इट डाउन फास्ट. ठीक है. ये वीडियो प्रीमियर में होगा, लाइव की तरह होगा. मैं तुम्हारे सारे कमेंट एकदम मॉनिटर करने वाली हूँ. जल्दी बताओ. सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बच्चों इसमें टॉप किया है किसने, जल्दी जल्दी जल्दी. आंसर इज जापान. किसने टॉप किया बच्चों, जापान ने. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, दैट इज टोक्यो. एंड टोक्यो क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, टोक्यो मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो है कि नहीं. जहां पर ओलंपिक्स हुए थे
तो अब ओलंपिक के बारे में जो भी आप लिख सकते हैं लिख दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हो सकता है आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ना मिले, बस NIRF मिले। क्या फुल फॉर्म है NIRF का? जल्दी लिखो बच्चों। कई बार ना सभी चीज़ें सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ चीज़ें नॉलेज को पॉलिश करने के लिए, एनहांस करने के लिए भी की जाती हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें अपने इंडिया के बारे में, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सब पता होना चाहिए, हाँ कि ना। तो भाई इस रैंकिंग में टॉप किया है हमारे IIT मद्रास ने, और ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और IIT मद्रास ने एक और जगह टॉप किया है, मैं तो वो आगे बताऊंगी ही, पर आपको भी बताना है। जल्दी से बताओ IIT मद्रास ने और कहाँ पर टॉप किया है। एंड सेकेंड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्लियर? आगे बढ़े, जस्ट से यस और नो एटलीस्ट। चलो भाई नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं है बट ठीक है। थर्ड नंबर पर बॉम्बे था उसमें, है ना। IIT मद्रास, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड देन बॉम्बे। आ जाओ वापस से। अहमदाबाद एंड केरला फीचर्स इन टाइम मैगजीन्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। 2022 की वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया की एक सिटी, जो कि भैया मीमांसा के गुजरात का अहमदाबाद है। हाँ मीमांसा, है ना। और साथ ही साथ में हमारा ऑल टाइम हीरोइक स्टेट, जो हर जगह हमको टॉप करता हुआ नजर आता है, केरला। टाइम मैगजीन में जो है वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में अहमदाबाद एंड केरला को जगह दी गई है। अब मुझे ये बताओ, 2022 का तो अभी तक आया नहीं है, 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है और उनके बारे में आपको क्या पता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जो कि कब बना था आदि? ये बना था 24 जनवरी 1971 को, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड एट स्विट्जरलैंड। बहुत सारे इंडाइसेस पब्लिश करता है, जिनमें से एक इंडेक्स कौन सा है? जेंडर गैप रिपोर्ट। इंडिया में मैन वुमेन, आदमी औरत, ये कितनी चलती है ये चीज़, आज भी जेंडर में कितना ज़्यादा गैप है, उसको देखते हुए हमें कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिली है। हम 135 नंबर पे हैं, 135वां स्थान हासिल किया है भारत ने, ठीक है। किस में? जेंडर गैप रिपोर्ट में, ठीक। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको मुझे बताना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है किस कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पर। सो द कंट्री विच इज आइसलैंड। आइसलैंड ने क्या किया है? टॉप किया है इन द जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। भैया जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? सो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक। चलो आगे बढ़ेंगे। इन रर्बन का मतलब बेटा रूरल प्लस अर्बन, है ना। इस मिशन में जो रेटिंग मिली है सबसे अच्छी, वो किसको मिली है? झारखंड को। किसको मिली है? झारखंड। एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड इज क्या? रांची। और आपको पता है झारखंड की ही गवर्नर थी हमारे भारत की, जो अभी राष्ट्रपति बनी है ना, कौन? द्रौपदी मुर्मू। आप लोग मुझे ये बताइए द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की हैं प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन, एंड द्रौपदी मुर्मू किस स्टेट की हैं, साथ ही साथ वो किस ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। ओके। झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है बच्चों? पलामू बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट झारखंड, ठीक है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस लेक्चर।
चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों वो 7.80% पर पहुंचा है, यानी कि बढ़ गया है। और अनएम्प्लॉयड जो है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है। और इसमें टॉप पर अगर हम बात करें तो कितना है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, हरियाणा एंड राजस्थान। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बताए थे, शिवाजी, राजा शिवाजी, है ना। वो ट्रिक्स याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब याद हो जाएगा भैया, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और सब बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बता दो, कमेंट्स में सबके देखने वाली हूँ, अभी बता रही हूँ तुमको। चलो नेक्स्ट देखेंगे, उड़ीसा टॉप्स द स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। हालांकि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी आया था, उसके बाद इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। एंड 2022 में जो ये एक्ट आया है उसको इम्प्लीमेंट करने के मामले में उड़ीसा ने टॉप किया है। तब मुझे बताओ एक और कौन सा इंडेक्स है जिसमें उड़ीसा ने टॉप किया है, जल्दी बताना। मैं कमेंट देख रही हूँ तुम्हारे, बता रही हूँ मैं, तुम सोचना मत कि भले मैम है नहीं तो बस ऐसे ही चल जाएगा, लिखे बिना लिखे आलस ना, लिखना तो पड़ेगा भैया, बिना लिखे याद नहीं होता। तो आंसर इस MSME इंडेक्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंडेक्स में टॉप किया है किसने, उड़ीसा ने। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप रैंकिंग, मिशन है ना हमारी गवर्नमेंट का, स्टार्टअप इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो सके उसके लिए। तो गुजरात कर्नाटका इमर्जेस एज द बेस्ट परफॉर्मर्स किसमें, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स कौन से हैं, गुजरात है और कर्नाटक है। तो अभी गुजरात को हमने पढ़ा था टाइम मैगजीन की बेस्ट प्लेसेस में, और कर्नाटक को पढ़ा था टॉप 10 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, हाँ कि ना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि जीवन यापन के लिए, रहने के लिए कौन सा शहर है जो सबसे बढ़िया है, एकदम जहर है, हाँ। तो दुनिया में दैट इज वियना, एंड वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड अभी तुम्हारे CAPF के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वियना में हेडक्वार्टर है किसका, ओपेक का, और ओपेक का फुल फॉर्म आप तुम लोग लिखोगे। सेकेंड कोपेनहेगन है, सेकेंड आने वाले को कोई नहीं पूछता, इसलिए हमेशा सोच रखो फर्स्ट आने की। एंड दिल्ली हैज बीन रैंक्ड 112th इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इंडिया में मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है तो दिल्ली, ठीक है। अब पता नहीं क्यों दी गई है रैंकिंग दिल्ली को, हो सकता है खाने पीने की वजह से, बिकॉज दिल्ली इज़ फेमस फॉर खाना पीना, चांदनी चौक, पराठा गली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। और जो एडिशनल याद आ रहा है लिखते जाना, ताकि जो और लोग वीडियो देख रहे हैं तुम्हारे कमेंट से उनको वो हो सके। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 4th है इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में इंडिया की रैंक कितनी है, 4th है। और अब तुरंत से मीमांसा का आंसर आएगा कि मैम जो गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, आया कि नहीं आया। इसके बाद हम बात करेंगे टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये जो सम एजुकेशन करके कुछ था, थोड़ा सा भूल गई हूँ मैं उसका फुल फॉर्म। तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है बच्चों, वो इंडिया में टॉप है और वर्ल्ड में 42nd नंबर पर है, ठीक है। देन आफ्टर JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंदौर, रोपड़ एंड इंदौर। तो ये आपको याद रखना है, ये दा का फुल फॉर्म देख के आओ एक बार। नेक्स्ट देखेंगे
IMD इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इतना बड़ा वर्ड समझ रहे हो तुम हिंदी का, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रतिस्पर्धात्मकता सॉरी जो भी है, इंडेक्स में टॉप किया है डेनमार्क ने। किसने टॉप किया है बच्चों? टॉप किया है डेनमार्क ने, पहली बार में सही निकल गया था। और इंडिया की रैंक कितनी है? 37th। क्या रैंक है इंडिया की? 37th जो है इंडिया की रैंक है। ये सारे इंडेक्स याद होने चाहिए भैया तुमको, हाँ कि ना? चलो नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, केरला रैंक्स टॉप इन एशिया। ठीक है केरला को 2 जगह पढ़ लिया हमने अभी अभी, एक तो पढ़ा था वो टाइम मैगजीन में, और दूसरा पढ़ा है कि केरला में ग्लोबल स्टार्टअप, स्टार्टअप मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट इकोसिस्टम है भैया, पूरे एशिया में टॉप किया है केरला ने। दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है दैट इज 101। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? दैट इज 101। और इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है ये आपको बताना है। बट ये 101 देख के मेरा मन थोड़ा सा एक सवाल पूछने का कर रहा है, और वो सवाल ये है कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, ये बता दो मुझे। Which is the 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जल्दी से बताना। याद आ रहा है? डेफिनेटली जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को। तो कैसे याद रखेंगे भैया? शगुन में टैक्स दिया कितने का? 101 रुपए का। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? मनसुख मंडाविया। इन्होंने चौथा 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर इन्होंने रिलीज किया है। तो मुझे जल्दी से बता देना वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब आता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, एंड विच स्टेट हैज टॉप्ड दिस इंडेक्स which is released by the Union Health Minister Mr. Mansukh Mandaviya. So यहाँ पर लिखा हुआ है that तमिलनाडु। भैया खाने पीने की चीज़ें बड़ी हो रही तमिलनाडु में। अभी अपन ने देखा था एक वो some breakfast scheme was in तमिलनाडु, एंड मिड डे मील की तरह भी एक और स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी। तो ये दूसरा खाने पीने वाला फिर से यहाँ पे आ गया, फूड सेफ्टी तमिलनाडु। ठीक है ना? आगे बढ़ूँ? और कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताओ, कमेंट्स देखते रहूँगी मैं तुम्हारे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी क्लास चालू करके रखूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव रैंक्ड लीस्ट। हमारी रैंक क्या है? सबसे आखिरी है। टोटल 180 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक है दैट इज 180। एंड देखो, कई बार हम जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, स्वच्छ भारत अभियान की जब बात आती है, तो इट इज़ लाइक कि एक व्यक्ति के करने से क्या होगा। हम कुछ सोचते हैं यार एक बार मैंने थोड़ा सा कचरा कर दिया तो क्या मेरे ही साफ करने से थोड़ी कुछ होगा, नहीं। इट इज़ अबाउट कि जो है एक बेस से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ अब दोबारा ना हो, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। हमारी हर चीज़ के लिए हम खुद अकाउंटेबल हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन विच इज़ डन बाय अस। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? कोशिश करो कि कौन कौन से मेजर लेकर के हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
चलो, इंडिया की रैंक है 180 एंड बच्चों यहाँ पर टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने यहाँ पर टॉप किया है। और डेनमार्क ने एक जगह और टॉप किया था, जल्दी से बताओ, अब भी बताया था, यहाँ लिखा हुआ था टॉप डेनमार्क। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जब तक हम अगला देख लेंगे। सस्टेनेबल क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डज दिस टर्म मीन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू यूज द रिसोर्सेज लाइक कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उसको प्रिजर्व किया जा सके, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगला आता है कोलकाता बिकम्स द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, जैव विविधता, जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की अलग अलग स्पीसीज मिले, एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज मिले, दैट एरिया इज कंसीडर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, एंड इन इंडिया किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और वो किस स्टेट में है? यू गाइस आर गोना कमेंट दैट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक और इंडेक्स देख चुके थे, जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखा था। क्या रैंक थी इंडिया की? तुरंत कमेंट करो कि तुमको याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो पता चले मुझे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक है दैट इज 54। क्या रैंक है इंडिया की? 54 है भैया। और जापान ने इसमें टॉप किया है। तो अभी हमने एक और इंडेक्स ऐसा देखा था दैट वाज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें टॉप किया था जापान ने। और आपको बताना ये है कि उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तुरंत प्रभाव से जवाब देना है सभी। और वीडियो के लास्ट में जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा, सुन लेना मेरी बात, जैसे ही प्रीमियर इसका डन होगा, सभी लोग जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंट वाला हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, जेंडर हो गया, हेनले पासपोर्ट हो गया, ठीक है, इन सभी में आप क्या करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जो है इनको लिखने वाले हैं। क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करोगे, ये याद रखना। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं सभी के कमेंट चेक करूँगी कि आपको याद हुआ है या नहीं। चलो फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखेंगे चलो, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स जो है उसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या है? क्या रैंक है इंडियन एयरफोर्स की? तो इंडियन एयरफोर्स की रैंक है 3rd। क्या रैंक है? 3rd रैंक है इंडियन एयरफोर्स की। तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है, जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है, जल्दी से बता देना वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में। ठीक है, चाहे जो भी हो, डिफेंस के मामले में इंडिया ऑलरेडी हमेशा मतलब अच्छी रैंक मिलती है इंडिया को, है कि नहीं? तो बता दो फिर डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के। और अभी वो कुछ डिफेंस बिल वाला मैंने आपको पढ़ाया था 2-4 दिन पहले, वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड था, याद आ रहा है? वही। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक 8th इन ग्लोबल लिस्ट फॉर वन टाइम परफॉर्मेंस। ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वन टाइम नहीं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। ऑन टाइम एज इन कि सब कुछ टाइमली, ना फ्लाइट डिले हो रही है या पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम है, नथिंग इज देयर, है ना? तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए ग्लोबली 8th रैंक है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और मुझे ये बताओ बेस्ट एयरपोर्ट हमने पढ़ा था कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट, वो कहाँ पर है? जल्दी से बताओ किस स्टेट में है कैंपेगोड़ा, फटाफट से बताओ ना। और 8th रैंक अगर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है तो फर्स्ट रैंक किसकी है? ये भी बता दो, फर्स्ट रैंक किसकी है भैया?
तो दैट इज ऑफ मियामी एयरपोर्ट, यूएसए का मियामी एयरपोर्ट। ठीक, आगे देखते हैं। इंडियाज रैंकिंग इन द इंडेक्स हैज फॉलन डाउन, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो भैया गिर गई है। पहले कितनी थी? दैट वाज 142nd एंड दिस ईयर द रैंक इज 150। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नाउ यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे किस आर्टिकल में है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ये बता देना मुझे। ठीक है, और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है बच्चों? तो नॉर्वे ने जो है यहाँ पर टॉप किया है। किसने टॉप किया है? नॉर्वे ने यहाँ पर टॉप किया है। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि याद हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे सिप्री के बारे में बात करेंगे हम। व्हाट इज सिप्री? तो सिप्री स्ट्रेंथ्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री पर कितना खर्च करती है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च करती है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक्ड 3rd। एंड नाउ यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड ऑफ सिप्री, एंड साथ ही साथ में इंडिया के ऊपर 1st एंड 2nd नंबर पर कौन है ये आपको बताना। ठीक है, जल्दी से बताओ फिर फटाफट से। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग का अगेन दूसरा इंडेक्स आ गया। क्या नाम है इसका? एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जिसमें टॉप किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। और कहाँ पढ़ा था गुजरात को? तो टाइम मैगजीन में पढ़ा था, है ना। साथ ही साथ नीति आयोग का एक और इंडेक्स पढ़ा था, दैट वाज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। कौन सा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें बड़े स्टेट्स में टॉप किया है कर्नाटका ने, नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स में टॉप किया है मणिपुर ने, एंड यूटीज में टॉप किया है किसने? चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट देखते हैं यूएनईपी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, कब बना है बच्चों? 1972। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नैरोबी केन्या में है। कहाँ है? नैरोबी केन्या। और इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ढाका, जो कि कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी, है ना। नॉइस को क्या? नॉइस साउंड, ध्वनि, है ना, ध्वनि प्रदूषित सिटी कौन सी है? ढाका है। किसकी कैपिटल है? ढाका, बांग्लादेश की। तो मुझे ये बताओ, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश में हाई कमिश्नर और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में हाई कमिश्नर कौन बने हैं? दोनों ही बताने। नेक्स्ट चलो आगे देखेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, 2-3 बता देती हूँ, बाकी इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी वापस आने के बाद। ठीक है, दलाई लामा जो कि अभी बुद्धिज्म के हेड हैं बच्चों, उनको लद्दाख के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। लद्दाख हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर के 31 अक्टूबर 2019 को बनी है, जिसके करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। और लद्दाख का नेशनल पार्क, दैट इज हेमस नेशनल पार्क, इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, बिहार के हैं लंगत सिंह कॉलेज। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी लैब इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में बिहार के लंगत सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को इंक्लूड किया गया है। एंड तमिलनाडु पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर दिया गया है हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। और अभी नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं जल्दी बता दो, ये मैंने तुमको पढ़ा दिया है। ठीक है, नारायण कुमार को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, क्यों? क्योंकि जापान को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है ना। किसको दिया गया है ये अवार्ड? नारायण कुमार को। एंड दिस विल बी द लास्ट वन
Geeta Gopinath, and she's from India, and she's the first woman to feature on IMF wall of former chief economist. क्या लिखा हुआ है? गीता गोपीनाथ जो है बच्चों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी, है ना। तो वो वॉल जो होगी जिस पर सबके फोटो लगे होंगे उनमें पहली बनी है फोटो लगाने वाली। और फोटो क्यों लगा? क्योंकि इनको प्रमोट कर दिया गया एंड नाउ शी इज दी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ IMF। ठीक है, IMF की चीफ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पियरी ओलिवर। ठीक है, सो बस आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया हो। हम लोग लास्ट 6 मंथ का सब कुछ कवर करने वाले हैं, बस बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।